हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आपका लगातार सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत ही थैंक यू। दोस्तों, हमेशा की तरह जो हम आपको वैकेंसी रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब की बताते रहते हैं, उसी सीरीज़ में आज हम आपको बताएंगे एक नई वैकेंसी। और उस वैकेंसी पे को शुरू करने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो बिना किसी रिकॉर्ड के मिल सकें। और फ्रेंड्स, हर एक वीडियो को जो हम आपके लिए बनाते हैं उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं इस जॉब की सीरीज़ में एक नए मोड़ पर। फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी हम आपको बताने वाले हैं वो वैकेंसी आई है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की तरफ से। ये जो वैकेंसी है ये अलग अलग ट्रेड्स में है और टोटल 124 पोस्ट हैं इस वैकेंसी में। और जो वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट है, अपर डिविजनल कलर की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। तो फ्रेंड्स चलिए डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनको फिल करने की वो है एप्लीकेशन 9 अक्टूबर से आप भर सकते हैं और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर है। जो फीस है वो अलग अलग है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसकी जो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है वो 200 रुपये है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप और वोमेंस के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप टेक्नीशियन के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म तो फिर उसके लिए भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप और वोमेंस के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अपर डिविजनल कलर के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म तो उसमें भी जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस है। बट एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप और वोमेंस के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के फिल कर रहे हैं तो एज यूजुअल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप और वोमेंस के लिए कुछ भी फीस नहीं है। एज लिमिट जो है वो मिनिमम तो 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो हम यहाँ डिटेल देखते हैं टेबल में। यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेलिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए है, जिसकी टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें जनरल की जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 30 साल है, ओबीसी की 33 साल है। जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ, या फिर आप बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी से हो 60% के साथ, या फिर बीएससी ऑनर्स हो फिजिक्स में 60% मार्क्स के साथ। जो साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में है उनकी टोटल 5 सीटें हैं और इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है, ओबीसी की 33 साल है और एसटी की 35 साल है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी विद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ, या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड फिजिक्स के साथ हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर बीएससी आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी से हो 60% के साथ, या फिर बीएससी ऑनर्स हो केमिस्ट्री के साथ विद 60% मार्क्स। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी की है, जिसमें टोटल 14 पोस्ट हैं और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल और ईडब्ल्यूएस की वो 30 साल है, ओबीसी की 33 साल है और एससी एसटी के लिए 35 साल है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी आपको जियोलॉजी से होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है। इसमें जनरल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है, ओबीसी की 33 साल है। जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस या आईटी के लिए है। इसमें टोटल 9 सीटें हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस की 30 साल है, ओबीसी की 33 साल है और एससी एसटी की 35 साल है। इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या फिर बीएससी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस से हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो आईटी में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की है अगली वैकेंसी, जिसमें 1 पोस्ट है, जिसमें जनरल की मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल और जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल में 1 सीट है। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल की 30 साल है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ।
अगली जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो। तो ये 4 सीटें हैं टोटल। और यहाँ पे जो जनरल की मैक्सिमम एज लिमिट वो 25 साल है और ओबीसी की 28 साल है। जो क्वालिफिकेशन है वो एसएससी मतलब आपका हाई स्कूल होना चाहिए 60% के साथ, और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई एनसीवीटी मतलब आईटीआई की आपके पास सर्टिफिकेट हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए, जो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन। अब इसमें लिखा है प्रीफरेंस विल बी गिवन टू हैविंग वर्क एक्सपीरियंस, यानी जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा उसको यहाँ पे उस कैंडिडेट को प्रीफरेंस दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन लेबोरेटरी की है, जिसमें टोटल 14 पोस्ट हैं। इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 साल है, ओबीसी की 28 साल है और एससी एसटी की 30 साल है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ हाई स्कूल पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि केमिकल प्लांट में, लेबोरेटरी असिस्टेंट में केमिकल प्लांट में होना चाहिए, जो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और इसमें भी जो वर्किंग कैंडिडेट होंगे यानी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन प्लम्बर की है, जिसकी 1 सीट है और इसमें ओबीसी की मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 साल है। इसमें भी आपको 60% मार्क्स के साथ क्रॉस होना मतलब पास होना चाहिए हाई स्कूल, और आईटीआई होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड में यानी कि प्लम्बर ट्रेड में, जो कि 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और इसमें भी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेक्नीशियन बाइंडिंग में जो है इसमें 1 सीट है और इसमें जनरल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 साल है और इसमें भी हाई स्कूल 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, और आईटीआई आपका बाइंडर ट्रेड में होना चाहिए, जो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और सेम एज यूजुअल आप जिसमें जो वर्किंग कैंडिडेट होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगली जो वैकेंसी है टेक्नीशियन प्रिंटिंग की है, जिसमें 1 सीट है और जनरल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो एज यूजुअल 25 साल है। और ऊपर की तरह इसमें भी आपको हाई स्कूल सब 60% मार्क्स के साथ क्रॉस होना चाहिए, और आपका जो आईटीआई हो वो प्रिंटर ट्रेड में होना चाहिए, जो 1 साल से कम का ना हो। और इसमें जो कैंडिडेट वर्किंग एक्सपीरियंस रखेंगे उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो टेक्नीशियन ड्रिलिंग की वैकेंसी है, जिसमें 20 सीटें हैं। इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज लिमिट है वो 25 साल है, ओबीसी की 28 साल है, एससी एसटी की 30 साल है। इसमें जो सेम यूजुअल ऊपर की तरह अगर आप हाई स्कूल पास हैं 60% मार्क्स के साथ और आपके पास आईटीआई है जो कि डीजल में या ऑटो मैकेनिक में या मैकेनिक मोटर व्हीकल में होना चाहिए, 1 साल से कम का ना हो। और यहाँ पे देखिए लिखा है प्रीफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास ऑटो मैकेनिक या डीजल मैकेनिक ट्रेड में रेपुटेटेड वर्कशॉप से आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो अपर डिविजनल क्लर्क की है, जिसमें 16 सीटें हैं। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की 27 मैक्सिमम एज लिमिट है, ओबीसी की 30 साल है, एससी एसटी की 32 साल है। और इसमें आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से यानी आप ग्रेजुएशन पास हो कम से कम, और या आपके पास 50% ग्रेजुएशन आपका जो हो वो 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री जो एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मिले आपको। ड्राइवर ट्रेड की वैकेंसी है यहाँ पे अगली जो है ऑर्डिनरी ग्रेड में, जिसकी टोटल 13 सीटें हैं। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 27 साल है, ओबीसी की 30 साल है, एसटी की 32 साल है। जो क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ा सा अलग अलग है। पहला जो है उसमें है कि आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, फिर है उसके बाद पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, जो कि हैवी व्हीकल का हो या लाइट व्हीकल का हो। उसके बाद आपके पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए किसी लाइट व्हीकल को या हैवी व्हीकल को चलाने का। इसके अलावा आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। लिखा है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म दैट इज मस्ट टू एबल अटेंड टू माइनर रिपेयर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ड्राइव व्हीकल। मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज होती है जो डे टू डे लाइफ में आपको गाड़ी चलाने में आती है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो मिनिमम एक माइनर रिपेयरिंग का नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या। जैसे आपको जनरल डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल होना चाहिए। डे टू डे मेंटेनेंस कैसे होता है गाड़ियों का उसको पता होना चाहिए आपको। टायर की, बैटरी की, लिब्रिकेशन ऑफ व्हीकल, उसकी मतलब व्हीकल जो गाड़ी है आपकी उसकी टायर की, बैटरी मेंटेनेंस की और लिब्रिकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसकी क्लच पैडल की, फैन की, उसकी बेल्ट की, उसके एक्सेलरेटर की, उसके ब्रेक की, इसकी एडजस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए आपको।
एयर लॉक की, ऑयल ब्लॉक की रिमूवल कैसे होता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब और लास्ट में लिखा है इंजन ट्यूनअप का, ब्रेक एडजस्टमेंट का, व्हील अलाइनमेंट का और ऑब्जर्वेशन ऑफ डैशबोर्ड मीटर्स, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मतलब अब उसमें किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, यहाँ पे लिखा है जिनके पास टू व्हीलर ड्राइविंग का लाइसेंस होगा, वैलिड लाइसेंस, और इसके साथ साथ एबिलिटी टू रीड एंड फिल अप ऑफ रूटीन फॉर्म इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो रूटीन फॉर्म्स होते हैं उसको हिंदी या इंग्लिश में भरने के लिए जिसके पास योग्यता है या पढ़ने की योग्यता है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। जो लास्ट वैकेंसी है वो सिक्योरिटी गार्ड की है जिसमें 18 सीटें हैं, और इसमें जो जनरल की और ईडब्ल्यूएस की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है और एसटी की 32 साल है। हाई स्कूल पास होना चाहिए इसके लिए आपको। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें कोई नो डिफॉर्मिटी लिखा हुआ है। हाइट जो होनी चाहिए वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर, 80 नॉर्मल होनी चाहिए और फुलाने पे 85 होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी थी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ दो अलग अलग मोड में है, एक इंग्लिश मोड है, एक हिंदी मोड है। जो आपको पसंद हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन के लिए क्लिक करना आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी के या एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट की डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करें या हिंदी में क्लिक करें, आप इसको यहाँ डाउनलोड करें तो यहाँ पे आपको वो डिटेल मिल जाएगी। एक तो ये डिटेल जो मैंने आपको अभी बताई है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो ये सारी वैकेंसी है फ्रेंड्स जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस वैकेंसी में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो बताने वाला हूँ वो कुछ डिफरेंट है जो मैंने आपको दिया नहीं है। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट है उसके लिए अलग से जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे दे रखा है कि आपकी हाइट कितनी हो चाहिए, मेल या फीमेल की। यहाँ पे कैंडिडेट जो गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, जो कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हैं या गोरखा हैं या डोंगराज हैं या मराठाज हैं या कश्मीर वैली हैं, उनकी क्या हाइट, उनमें मेल की क्या हाइट होगी, फीमेल की क्या हाइट होगी, उसमें चेस्ट की क्या सिस्टम है मेल के लिए, ये सारे सिस्टम यहाँ पे आपको बताए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जितनी पोस्ट है उनकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको और डिटेल जानना है सिलेक्शन प्रोसीजर का तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है कि आप कैसे फिल करेंगे और कैसे क्या। जैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पे दे रखा है कि साइंटिफिक असिस्टेंट जो होंगे उनके लिए 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, और हर एक गलत आंसर के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे कटेगा। जो इसका ड्यूरेशन होगा रिटन एग्जामिनेशन का वो 2 घंटे का होगा, और उसके बाद इंटरव्यू यानी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के 2 ही प्रोसेस हैं टोटल। इसी तरीके से अगर आप टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं, टेक्नीशियन माने जितने भी अलग अलग ट्रेड से टेक्नीशियन है सबके लिए यहाँ पे है। इनके लिए जो क्वेश्चन आने हैं वो लिखा है यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 आंसर होंगे जिसमें 1 घंटे का पेपर होगा इनका। इसमें जो है क्वेश्चन यहाँ देखिए 50 है, 150 नंबर का है, 1 नंबर कटेगा अगर आपका गलत आंसर होगा। 1 घंटे का पेपर है और क्वेश्चन ये है मैथमेटिक्स से, साइंस से, जनरल अवेयरनेस से। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, 20 क्वेश्चन साइंस का है, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है। सेम एज आप यहाँ पे नीचे आएंगे, अगली पोस्ट है जो यहाँ पे दिखा रखा है अपर डिविजनल कलर की, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि 2 लेवल है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर होंगे यहाँ पे इनके जो यहाँ पेपर है देखिए लिखा है मिनिमम क्वालिफाइड स्टैंडर्ड लेवल 1 के लिए, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट का और इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन का है इनके लिए 50% होंगे, और बाकी लोगों के लिए जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो 40% होगा। यानी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो 50% है। लेकिन जो कैंडिडेट आपका बिलोंग करते हैं एससी एसटी से, ओबीसी से या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए 40% है। यहाँ पे जो क्वेश्चन इनका आना है ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, जीके के 25 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है। 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन है टोटल, 300 मार्क्स का है, 1 नंबर कटेगा किसी भी गलत क्वेश्चन किसी भी गलत आंसर पे, और 2 घंटे का पेपर है। अगला जो सिस्टम है डिस्क्रिप्शन आप पूरी तरह पढ़ सकते हैं। अगला जो पेपर है वो ड्राइवरिंग का है। अब ड्राइवर के लिए जो है उनके लिए भी रिटन एग्जामिनेशन ड्राइविंग टेस्ट होना है उनका। इनके लिए भी वही 50% जनरल के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए 50% क्वालिफाइंग है और 40% क्वालिफाइंग है ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए।
और इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है वो जनरल इंग्लिश और हिंदी आनी है, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आनी है और ड्राइविंग टेक्निक एंड मोटर कार मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 2 घंटे का पेपर है। जो अगला आप देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है, कंसिस्ट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट, यानी इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में फिजिकल इवेंट्स में मेल के लिए 100 मीटर्स की रन होनी है जो 16 सेकंड्स में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप इनका है 3 चांस मिलेंगे जिसमें 3.65 मीटर का इसमें क्वालिफाइंग है। चिनअप यहाँ पे देखिए, पुशअप लिखा है, सिटअप लिखा है, यानी कि अगर आपकी एज ग्रुप 30 साल है तो 8 से 9 होना चाहिए, 30 से 40 साल है तो 5 से 6 है, अगर आप पुशअप कर रहे हैं तो 40 से 45 साल के हैं तो आप 16 से 17 बार करेंगे, और अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तो 12-13 करेंगे, 12 से 13। सिटअप अगर आपको करनी है तो अगर आप 30 साल के हैं, 30 साल है, 30 साल के नीचे तो 25 से 29 बार, 30 से 40 साल के हैं तो 20 से 24 बार, 40 से 45 हैं तो 15 से 19 बार, और 45 से ऊपर हैं तो 10 से 14 बार। फिजिकल इवेंट ये फीमेल का है। रिटन टेस्ट में इनका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75 मार्क्स क्वेश्चन है, 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, 25-25-25 यानी 75 क्वेश्चन, सॉरी 25-25-25 मार्क्स के आएंगे, यानी कॉम्प्रिहेंसिव 25 मार्क्स का होगा, जी जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का होगा, और एनालिटिकल या बेसिक मैथमेटिक्स आनी है 25 नंबर की। तो ये टोटल पेपर का फॉर्मेट है। यहाँ डेट आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पेपर दे सकते हैं, जो इनके सेंटर्स हैं ऑनलाइन टेस्ट के, जो सीबीटी होनी है वो कैसे कैसे आप करेंगे, इनका प्लेसमेंट कैसे होगा, आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ ज़रूर देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।